गाड़ियों का माइलेज बढ़ाने के लिए सबसे सटीक उपाय, सबसे मस्त पॉइंट, क्योंकि मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है। मैं एक इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मेरे पास भी 2 गाड़ियाँ, मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया और मैं ये चीज़ आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि माइलेज को कैसे बढ़ाना है। नमस्कार, मैं अजीत, मैकेनिकल इंजीनियर, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। हर कस्टमर का ये कन्फ्यूज़न रहता है कि उनका जो माइलेज है, जितना बताया जाता है उससे माइलेज बहुत कम मिलता है। हमेशा ये कन्फ्यूज़न रहता है। आए दिन सर्विस सेंटर में हम लोगों के पास कस्टमर्स आते हैं, वो पूछते हैं कि मेरे गाड़ियों का माइलेज इतना बताया गया था, उसका माइलेज इतना कम है। तो मैं आज उसका भी आपको सटीक उपाय बता देता हूँ कि माइलेज आपको जितना बताया जा रहा है उससे भी 5-10 का माइलेज लगभग आपको ऊपर मिलेगा। उसके लिए एक बहुत सॉलिड ट्रिक है जो कि हम लोग भी यूज़ करते हैं, हम लोग भी अपनाते हैं उस चीज़ को। उसमें आपको माइलेज बढ़ करके ही मिलेगा, ना कि आपको कभी घट करके मिलेगा। लोकल रोड पे हो गया या फिर हाईवे पे हो गया, किस तरीके से माइलेज आपको परफेक्ट मिलेगा, मैं आपको उसके बारे में आज बताता हूँ। तो गाइस, सबसे पहला पॉइंट ये है कि जिस समय आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, तो आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो ड्राइविंग करने से पहले सबसे पहले आप गाड़ी का कंडीशन देख लें कि आपकी गाड़ी किस कंडीशन में है। गाड़ी का मेंटेनेंस, मीन टू से कि सर्विसिंग ये टाइम पे हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद गाड़ी में जो भी आप उत्पन्नांक फालतू का जो सामान रहता है वो गाड़ी में आप लगा करके रखते हैं, लोड करके रखते हैं, तो वो ध्यान में रहे कि अननेसेसरी का, जब अगर ज़रूरत है तो रख सकते हैं, अदरवाइज अननेसेसरी का कुछ भी लोड सामान उसके ऊपर ना रखें। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको कि माइलेज आप किस तरीके से अब अपना बढ़ा सकते हैं। तो माइलेज बढ़ाने का बहुत सिंपल तरीका है। सभी लोग आपको कहेंगे कि पहले टंकी को फुल करवाइए। फुल करवाने के बाद 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर तक गाड़ी पहले खींच देंगे। खींचने के बाद वापस से बोलेंगे फिर से गाड़ी में टंकी फुल करवाइए। टंकी फुल करवाने के बाद फिर से गाड़ी लेकर के चलिए, उसके बाद फिर किलोमीटर डिसाइड करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है ऐसा। सिंपल सा कहना है, अगर कंपनी ने अगर ये माइलेज को लेकर के अगर आपको दिया है तो उससे ज़्यादा ही निकलेगा, बट उससे कम नहीं निकलेगा, क्योंकि आफ्टर वेरी रिसर्च, बहुत एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो एक्सपर्ट्स लोग रहते हैं वो इस चीज़ को आउट करते हैं। तो माइलेज ख़राब नहीं हो सकता है। कभी ऐसा इशू होता है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट रहता है जिसकी वजह से ये इशू हो सकता है, अदरवाइज हमेशा माइलेज बढ़ के मिलता है। तो गाइस, कैसे मिलता है ये माइलेज बढ़ करके, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो माइलेज अगर आप चाहते हैं कि माइलेज आपको भी बढ़ करके मिले, हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो या फिर लोकल रोड में गाड़ी चला रहे हो, तो उसके लिए बस एक ही फंडा अपनाइए आप। जब आप गाड़ी ड्राइव करते हो तो हमेशा जब गाड़ी आप स्टार्ट करें ना, तो एक्सलेट कभी ना करें। जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो एक्सलेट करके जो करते हैं ना, सही हुई 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 देते हैं, वो काम कभी ना करें। क्योंकि अगर आपके गाड़ी में, चूंकि आजकल का गाड़ी जो आता है ना वो क्लच फ्री गाड़ी आता है, आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे ऑटोमेटिक जो है वो सारा फ्यूल जो है अपने जगह पे पहुंच जाएगा और गाड़ी का जो रनिंग है, जो काम करवाना वो काम करना अपना एक्टिव कर देता है। तो वो काम मत कीजिएगा, पहला। दूसरा पॉइंट, कि जिस समय आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, लंबे रास्ते में जा रहे हो, तो गाड़ी का स्पीड हमेशा एक रखिएगा। सबसे बड़ी पॉइंट यही है जिससे कि आपको माइलेज मिल सकता है। गाड़ी का स्पीड जो है हमेशा एक स्पीड पे रखिएगा। स्पीड को कभी ऐसा नहीं कि कभी 40 का स्पीड में है तो तुरंत 100 में चले गए, अगर 100 का स्पीड में है तो तुरंत 30 पे आ गए, अगर 30 का स्पीड में है तो तुरंत गाड़ी 70 में सर से घुमा करके लेके चले गए। उस तरीके से मत करना आप लोग। गाड़ी जिस समय आप ड्राइव कर रहे हो तो गाड़ी को हमेशा एक आइडियल स्पीड में रखें। आइडियल स्पीड जो डिसाइड किया गया है वो 60 से लेकर के 80 तक में रखा गया है, कि 60 से लेकर के अगर 80 तक कंटिन्यू एक ही स्पीड पे अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपका जितना भी माइलेज है, चाहे आपको कंपनी बोलती हो कि आपको 15 का माइलेज दे रहे हैं हम, या 18 का दे रहे हैं, तो जितना ये माइलेज है ना, हमेशा 5 प्लस में ही आपको माइलेज मिलेगा। माइलेज कभी डाउन नहीं होगा, क्योंकि हर कार कंपनी अपना माइलेज सेट करके देती है। और उसके बाद ये तो हो गया कि गाड़ी आपको किस स्पीड में चलाना है, हमेशा एक ही स्पीड में रखना है, उल्टा फुल्टा दाएं बाएं कम बेसी का स्पीड में नहीं लेके जाना है, उस पर आपको माइलेज बढ़ के मिलेगा। ओके। थर्ड पॉइंट, अगर आप सिटी के अंदर गाड़ी चला रहे हैं तो
उस कंडीशन में आपको माइलेज कैसे बेहतर चाहिए, तो उस कंडीशन में भी माइलेज बेहतर मिलता है, मुझे खुद मिलता है, क्योंकि मैं खुद एक्सपेरिमेंट करके बैठा हूँ। मैं खुद उठाता हूँ, मेरे पास भी गाड़ियाँ हैं, 2 गाड़ियाँ हो, जितने का माइलेज कहा जाता है उससे ज़्यादा का माइलेज मैं अपने गाड़ी में निकाल के रखता हूँ, और मैं टंकी भी फुल नहीं करवाता हूँ। तो चलो सिटी में चलते हैं। तो सिटी में माइलेज आपको कैसे बेस्ट मिलेगा, तो सिटी में माइलेज बेस्ट लेने का सबसे बढ़िया तरीका है कि अगर आप गाड़ी को सिटी में लेकर जा रहे हैं जहाँ पे क्राउड वाला एरिया है, उस एरिया में आप कोशिश करो कि गाड़ी आपके जितने लोड पे गाड़ी खींचती है, गियर का जो शिफ्टिंग है उसी में आप रखें। अगर मान लीजिए कि आपके गाड़ी की कैपेसिटी है कि वो 2 नंबर गियर में आपके गाड़ी को उठा सकती है, तो बस 2 ही नंबर पे उठाइए। अगर पॉसिबल है कि अगर आपकी गाड़ी की स्पीड 10 से 15 है, तो उस कंडीशन में आप गियर शिफ्टर जो होता है वो गियर को 3 नंबर पे करके उठा के लेके जाइए। अगर कैपेसिटी है गाड़ी की तो आपकी उठा के लेके जाएगी, और उसमें आपका फ्यूल कंजप्शन जो है वो बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। जितने आपके माइलेज बोला जाता है उससे बेस्ट ही माइलेज मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा। तो गाइस मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए कि कैसे आपके गाड़ी का माइलेज बढ़ सकता है। कोई पेट्रोल टंकी फुल करवाने की ज़रूरत नहीं है, इन झांसों में मत पड़ना, कोई ज़रूरत नहीं है। पहला पॉइंट हो गया हमारा कि गाड़ी का मेंटेनेंस जो है वो टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करवाइए। सेकंड हो गया गाड़ी का एयर प्रेशर। एयर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, एयर का प्रेशर भी हमेशा चेक करवाते रहिए। उस कंडीशन में भी आपके गाड़ी का फ्यूल जो है वो अननेसेसरी का बर्न होता है, जल जाता है, और पता भी नहीं चलता है। तो और थर्ड पॉइंट जो है बता दिया आपको मैंने ये भी कि गाड़ी को जो आप चलाते हैं तो वो गाड़ी कोशिश कीजिए 60 से लेकर के 80 के स्पीड में, और एक ही स्पीड में रखिए। 100 तक तो कहीं मत जाइए, क्योंकि 100 तक जाना कंट्रोल होगा या नहीं होगा, एक्सीडेंट होगा, बहुत सारी बात हो सकती है। तो दूसरा कंडीशन ये हो गया। एंड थर्ड गियर शिफ्टिंग, जिसमें आप लोकल में रहे हो तो गियर शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा मायने रखता है। 2 नंबर 3 नंबर पे ही उठाइए, 1 नंबर पे अगर कंडीशन आता है तो उठाइए, बट ज़्यादा दूर तक लेकर के मत जाइए। तो गाइज आपको मैंने एक पॉइंट बता दिया, समझा दिया कि किस तरीके से आप अपने गाड़ी का माइलेज को बढ़ा सकते हैं, माइलेज जितना दिया रहता है उससे एक्स्ट्रा माइलेज कैसे निकाल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर समझ में नहीं आया तो आप उसको डिसलाइक करें और बता दीजिए कि आपने क्यों डिसलाइक किया है। तो गाइज थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।